called shoulder press. ये है सेलिब्रिटी ट्रेनर्स की एक्सरसाइज। मुझे ये नहीं समझ में लगता कि ये एक्सरसाइज करने का पॉइंट क्या है। आपको इंजरी हो सकती है अगर आप नीचे गिर गए, अगर आपको शोल्डर प्रेस करनी है या फिर अगर आपको स्क्वाट्स करने हैं तो आपको ऐसे करने की क्या जरूरत है। आप एक बेंच के ऊपर आ सकते हो और आप डंबल पकड़ के स्कैपुलर प्लेन में ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो और आप अपने शोल्डर्स को ज्यादा चैलेंज भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्वाट्स करने हैं तो आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर लो। ये एक्सरसाइज करने का मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं दिखता। ये बातें तो सभी ने सुनी होंगी कि किस करने से कैलोरीज कम होती हैं, और इसमें कई तरह की प्रणालियां भी हैं। सिंपल किस, फ्रेंच किस, रोमानियन किस, रोमांटिक किस या फिर पैशनेट किस, जिसमें हार्टबीट बढ़ती है और सांसें फूलती हैं। लेकिन एक डर नाम की भी चीज होती है। किस करते हुए बाप ना देख ले, वो डर। थिएटर में हॉरर मूवी देखते हो चुड़ैल कब एकदम से आंखों के सामने आएगी, वो डर। सर पे एग्जाम का डर या एग्जाम में फेल होने से बाप की डांट और गाली सुनने का डर। लेकिन इन हरकतों को हम फिटनेस में ऐड नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो डर है, बॉल से गिर जाने का डर, ही बॉल पे बैलेंस बनाए रखने के फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। लोग अपनी फिटनेस को एनहांस करने के लिए कहां से कहां तक पहुंच गए और आप अभी तक शोल्डर और क्वाड्रिसेप मसल की हाइपरट्रॉफी में उलझे हुए हो। अब हर किसी का उद्देश्य तो मसल की हाइपरट्रॉफी करते रहना ही नहीं है ना। किसी किसी को फिटनेस में चैलेंजेस पसंद है, या फिर ये किसी की प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है, या फिर किसी की चाहत भी हो सकती है। जैसे कि पानी में पड़ी चीजों पे बैलेंस बना के दौड़ना, या फिर फिसलन और बर्फीली जगह पे अच्छा बैलेंस बना के उन्हें पार करना हो, जहां एक ही टाइम पे बैलेंस बनाने के साथ काफ मसल से लेकर शोल्डर तक के मसल एंगेज हो जाते हैं। जी हाँ, क्वाड्रिसेप, ग्लूटियस, इरेक्टर, स्पाइन, एब्डोमेन जैसे सभी मसल वहां पे एंगेज रहते हैं। तो जिम में जाके सर्कस नहीं करना। आपने कभी जोकर देखा है? आप कभी सर्कस के अंदर गए हो? और यार, ये सर्कस के नाम से बड़ी सीटियां बजती है आपकी। क्यों? मैं इसे जलन नहीं समझू ना, क्योंकि इनके पास जो कमाल की एबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्टेमिना, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन है, मुझे नहीं लगता कि आप इस जन्म में तो वो कभी अचीव कर पाएंगे। हमेशा सीटें मत बजाते रहा करो। गलती से किसी ने पूछ लिया ना कि शंख कैसे बजता है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ यही रह जाएगा कि दोस्तों, सीटी का तो निर्माण ही बजाने के लिए हुआ है। बच्चा भी इसे आराम से बजा सकता है, मुंह में लो और फूंक दो। लेकिन शंख, इसको बजाने वाला आइटम तो मैं समझता ही नहीं। लोग पता नहीं इसको क्यों बजाते हैं। ये तो एक तरह का कॉन्क शेल है, आप इसे स्नेल शेल भी कह सकते हैं, और इसको बजाने से तो आपकी सांसें फूल सकती हैं। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसको बजाने के लिए जो फेफड़े और जो स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है। बाइसेप्स कर्ल के 8 रेपिटेशन में आपकी इस तरह से सांसें फूलने लग जाती हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते और करा नहीं सकते, खैर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना और कराना, लेकिन बीइंग ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप समझ तो सकते हैं। और अगर समझ भी नहीं सकते तो चुप तो रह सकते हैं। लोगों को कम से कम मिसगाइड तो मत करो। बाबू भैया, एक ही नजरिए से सबको देखना बंद करो। दिस कॉल्ड फिटनेस। फिटनेस बिलोंग्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, पीपल्स प्रोफेशन एंड देयर गोल्स। मसल हाइपरट्रॉफी करते रहना ही फिटनेस का गोल नहीं है। फिटनेस का कुआं बहुत गहरा है। नजरिया थोड़ा सा चेंज करो, दोनों आंखों के ढक्कन हटा के देखो, तब शायद इस कुएं की गहराई को समझ पाओ। बीइंग ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूं तो बस मुझे यहाँ पे सेफ्टी नहीं दिखाई दे रही। अगर आप लोगों का भी गोल कुछ ऐसा है तो सेफ्टी का यूज कीजिए और जैसे मर्जी अपने गोल पे काम कीजिए, अपने को कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, मानो तभी जब सीख लगे नहीं, वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच।